साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। हालांकि पूरे देश में कोरोना की महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। इन विषम परिस्थितियों में भी आप लोग जूझ रहे हैं, एक नई ऊर्जा के साथ जूझ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका प्रयास सफल हो। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आज विचार करने की जरूरत है। जिस तरह से देश में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और जीवन को बचाने के लिए लाइफ सेविंग के जो साधन हैं, उन साधनों के ऊपर जिस तरह से कुछ लोगों ने अपना आधिपत्य किया है और उसका परिणाम ये हुआ कि देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, देश में वैक्सीन की कमी पड़ गई या देश में अन्य संसाधनों की कमी पड़ गई और उसका परिणाम यह निकला कि आज लोग अपने आप को, अपने जीवन को बचाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मानव का मरना इतना दुखदायी नहीं होता जितना मानवता की मौत। और यदि हम बात करने लगे कि मानवता की मौत कैसे, आज अखबारों में मानव के मरने की खबरें बड़ी तेजी के साथ आती हैं। सोशल मीडिया का पूरा उसके ऊपर कहीं ना कहीं मानव के मरने की खबरें आज आम हो गई हैं। हर दूसरी और तीसरी पोस्ट के ऊपर विनम्र श्रद्धांजलि लिखना पड़ता है। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ लोग इन मौत की एवज में अपने बिजनेस का खेल खेल रहे हैं। पैसा कमाने का खेल खेला जा रहा है। आप जान करके आश्चर्य करेंगे और हो सकता है आप लोगों को पहले से पता भी हो। इस देश में वैक्सीन जो बनी है और जब उस वैक्सीन को कोई व्यक्ति इमरजेंसी में प्राइवेट खरीदना चाहता है, 1500-1600 रुपये में तैयार जो वैक्सीन है, उसके 2-2 लाख रुपए देने तक व्यक्ति मजबूर हो जाता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर प्राण बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में, जब हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, जो भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है, कोरोना का जो संक्रमित व्यक्ति है, उसको प्राथमिक स्तर पर जिस एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन अब से पहले तक सामान्य स्तर पर हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हो जाती थी केवल 2000 से लेकर के 3000 रुपए तक में एक सिलेंडर। लेकिन आज जब पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन चाहिए, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत है, जब हॉस्पिटलों ने अपनी तरफ से ये कह दिया कि हम लोग ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, और व्यक्ति जब खुद से अपने किसी परिजन की जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन लेने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के पास जाता है, किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास जाता है, तो 2 और 3 हजार रुपए में मिलने वाला वो ऑक्सीजन का सिलेंडर 30 से 35 हजार रुपए में उपलब्ध होता है। ये मौत के ऊपर व्यवसाय नहीं तो क्या है। सामने वाले को पता है उसकी मजबूरी है, वो खरीदेगा। उसको आप 35 हजार रुपए की बजाय 3 लाख रुपए भी बोलेंगे, 3.5 लाख रुपए भी बोलेंगे, तो मजबूरी में वो खरीदेगा। पर ये कहां तक उचित है। दूसरी तरफ वैक्सीन को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, एम्बुलेंस, हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है एम्बुलेंस को रास्ता दें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। वो उसकी जिंदगी को बचाने के लिए भाग रही है। और वही एम्बुलेंस जो 2 और 3 हजार 4 हजार रुपए में जितनी दूरी तक जाती थी, उसी दूरी के आज 15 से 20 हजार रुपए मांग रहे हैं। परिवारजनों को या जो व्यक्ति बीमार है उनके परिजनों को मजबूरी वश वो सब पैसे देने पड़ते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, लेकिन ये जो 2, 3, 4 चीजें मैंने बताई हैं, कोई बार्गेनिंग की गुंजाइश नहीं है। बल्कि मरीज के जो परिजन है वो यहाँ तक कह देते हैं चाहे 10 रुपए ज्यादा ले लो, परंतु हमें ये सुविधाएं अभी चाहिए। ऑक्सीजन का एक वाल होता है ऊपर, जो आम मार्केट में 600-700 रुपए में मिलता है, 10-10, 12-12 हजार रुपए में उसकी आजकल कालाबाजारी हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार सतर्क होगी, लेकिन आज तक पिछले 15-20 दिनों में यदि हम देखें, मैंने किसी अखबार में, किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर यह खबर नहीं पड़ी कि सरकार के लोगों ने, प्रशासन ने कहीं छापा मारा हो
और वहाँ से इतने सिलेंडर जब्त किए हों, इतने लोगों को पकड़ा हो जो एम्बुलेंस में ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, या इतने लोगों को पकड़ा है जो वैक्सीन जिन्होंने अपने स्टोर कर रखा था जिन लोगों ने कालाबाजारी के लिए, आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? पहले व्यक्ति कहते थे, कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता था, कालाबाजारी करता था, स्टोरेज करता था किसी सामान की, तो डरता था, कहता था कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए सिर्फ नेक कमाई के पैसे चाहिए। और आजकल व्यक्ति इसलिए हाय तौबा मचा रखा है कि नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। किसी की मौत के ऊपर पैसे कमा करके तुम लोग कहाँ लेकर के जाओगे? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वेद की ये आदेश है, वेद की ऋचा ये चीख चीख करके आपको बता रही है कि हर अच्छे और बुरे कर्म का आपको फल भोगना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत आपको फल भोगने से नहीं रोक सकती। हो सकता है आप यहाँ की अदालत में बच सकते हैं, रिश्वत दे करके बच सकते हैं, आपके सरकारों में बड़े लोगों से संपर्क है, शायद इसलिए आप लोग बच सकते हो, लेकिन परमात्मा की अदालत में कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। वहाँ आपके अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिलेंगे और बुरे कर्मों के बुरे फल मिलेंगे। जिन लोगों को ये वहम हो कि मैं बुरे कर्म करता चलूं, मैं 3,000 रुपये का ऑक्सीजन का सिलेंडर 35,000 रुपये में बेचता रहूं, और जब सब ठीक ठाक हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगा, तब किसी मंदिर में जाकर के, किसी मस्जिद में जाकर के, किसी गिरजाघर में जाकर के या किसी गुरुद्वारे में जाकर के दान दे दूंगा और मेरे पाप माफ हो जाएंगे। तो भूलना मत, जरूर आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। आपने अच्छे किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे यदि कर्म तुमने किए हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती। जिन सगे संबंधियों का नाम लेकर के तुम आज मौत के इस तांडव का खेल खेल रहे हो, वो परिजन भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। साथियों, निश्चित रूप से ये बात तो सही है कि पूरा देश ऐसा नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है मानव को बचाने की और वहां पर मानवता मरती दिखाई देती है तो लोग आक्षेप लगाते हैं। बहुत से लोग आज विदेशों में बैठे हैं, वो लोग आज ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु कहा जाने वाला भारत, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला भारत, जिस भारत में कहा जाता है मनुर्भव मनुष्य बनो, आज उस भारत में ये क्या हालत हो रही है कि मौत के ऊपर नाचा जा रहा है, मौत के ऊपर नृत्य किया जा रहा है कुछ व्यवसायियों के द्वारा। उनको पता है वो गलत कर रहे हैं। एक निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि पूरा देश ऐसा नहीं है, चंद लोगों ने इस पूरे खेल को खेलने का काम किया है। उनके परिवारजनों से मेरा निवेदन है, जिस भी परिवार में ऐसे व्यक्ति, चाहे वो एम्बुलेंस के मालिक हों, चाहे जिन्होंने वैक्सीन को स्टोरेज कर रखा है या जिन्होंने ऑक्सीजन को स्टोरेज कर रखा है, उनके परिजनों से मेरा निवेदन है, इस कमाई को जो भी व्यक्ति आपके घर में लेकर के आइए तो उसको गली में फेंक दीजिए। जरूरत नहीं है ऐसी कमाई को आपको रखने की, क्योंकि ऐसी कमाई का प्रयोग यदि आपके बच्चों के लिए होगा तो परमात्मा आपका साक्षी रहेगा इस बात में, वो बच्चे कभी सफल नहीं हो सकते, वो परिवार कभी समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकता जो इस तरह की कमाई को अपने घर में बच्चों और परिवार के लिए प्रयोग करता है। बड़े दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी कि आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जिस गांव में मैं रहता हूं, टिटोली में, पिछले एक सप्ताह में 30 से ज्यादा लोगों का देहांत हुआ है। और यहाँ मेरे एक साथी ने बताया कि उनके परिजन को किसी को जब जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो 35-40 हजार रुपए तक लोगों ने उस एक ऑक्सीजन सिलेंडर के मांगे हैं। तो साथियों, ये देश जा किस दिशा में रहा है? जो लोग ऐसे कामों में शामिल नहीं हैं, आज भी जो लोग सेवा के कार्य कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, लोगों को बचाने के काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए लगे हुए हैं, उन सभी को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा इन लोगों की जिंदगी को आबाद रखना, इनके स्वास्थ्य को सुंदर बना करके रखना, इनके परिवारों में प्रसन्नता रखना, जो लोग आज मानवता को बचाने के लिए लगे हुए हैं। मानव का मरना उतना दुखदायी नहीं होता जितना मानवता की मौत, और ये जो मानवता की मौत हो रही है उसमें चंद लोग शामिल हैं जिन्होंने भारत के नाम को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, सिर्फ इस बात के ऊपर कि यहाँ ऑक्सीजन जो 3,000 में मिलनी थी वो 35,000 रुपये तक में मिल रही है। एम्बुलेंस जिसको जिंदगी बचाने का सबसे पहला साधन माना जाता है, वो भी 2,000 की बजाय आज 20,000, 15,000 रुपये में उपलब्ध हो रही है। ऐसी परिस्थितियों में साथियों हमें लड़ना भी है और अपने आप को कोरोना से बचाना है, सजग सावधान रहना है, सभी सरकारी निर्देशों का पालन करना है,
सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखनी है और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ भर करके रखना है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कालाबाजारी करने वाले लोगों के दिमाग तक ये बात पहुंच जाए कि जो काली कमाई आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमाना चाहते हैं, उसका लाभ ना आपके परिवार को मिलेगा ना आपके बच्चों को मिलेगा। इसका फल सिर्फ और सिर्फ आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि वेद ने कहा है हर अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और हर बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। सजग रहें, सावधान रहें। आप सभी के परिवारजनों की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, आप सभी के दीर्घायु की कामना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।